हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान ब्रेन स्टेशन। तो हमारी क्लास 11th की मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट का। आप वहां से जाके भी उसे देख सकते हैं। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज का ज़्यादा वेटेज वैसे है नहीं, पर लेकिन इम्पोर्टेंट है समझने में। जो इसको समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है आपको, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसका भी, लीनियर इनइक्वलिटीज। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लीनियर इक्वलिटीज होते क्या है? इससे पहले आपने 9th 10th क्लास में आपने कुछ इक्वेशंस पढ़ी होगी, या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उससे ही रिलेटेड है, बस फर्क सिर्फ इतना हो जाता है इसमें सिंबल्स का चेंज हो जाता है। जैसे लेस देन का सिंबल आ जाता है, ग्रेटर देन का आ जाता है, लेस देन और इक्वल टू का आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का आ जाता है। मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 6। तो आप छोटी क्लास में क्या करते थे यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 6/3 और यहां से इसकी वैल्यू आ जाती थी 2, यानी x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, यहां से भी हमें वेरिएबल फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। इसमें इक्वलिटी साइन का ध्यान रखते हुए हमें सॉल्व करनी है इक्वेशंस। बाकी कुछ ज्यादा इसमें समझने की बात नहीं है इसमें। तो चलिए एक बार डेफिनेशंस पे देखते हैं इसकी कि लीनियर इक्वलिटी होता क्या है। टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय the symbol greater than, less than, greater than equal to or less than equal to form an inequalities or inequations। यानी ऐसा कोई रियल नंबर ले लें, दो रियल नंबर या कोई अलजेब्रिक फंक्शन ले लें हम, जो किससे रिलेट कर रहा हो, इन सिंबल से रिलेट कर रहा हो, जो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन। तो वहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या कहलाएगी? इनइक्वलिटीज और इनइक्वेशन। हम अभी तक क्या करते थे कि भाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 6, ये हम इक्वेशंस बनाते। तो इसे हम इक्वेशंस कहते हैं। जहां पे भी ये इक्वल टू का साइन आ जाए, यानी यहाँ पे इक्वलिटी डिफाइन हो रही है, इक्वलिटी ऑफ अ फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या केस हो जाएगा? यहाँ पे केस हो जाएगा कि ये जो 3x प्लस 2y का अगर हम ऐड करें तो वो 6 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वलिटी है, इक्वल का साइन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉसिबिलिटीज बन रही है। पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है कि या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है। यहाँ पे क्या फिक्स लिखा हुआ है कि इक्वल टू है, अगर नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और इनके सिंबल्स क्या है? अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वलिटीज और इनइक्वेशन। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट हमें दे दें जिसमें क्या हो, ये वाले साइन इंक्लूड हो, इक्वल टू, साइन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन अगर इंक्लूड है किसमें सिंबल में, स्टेटमेंट में, किसी स्टेटमेंट में ये साइन अगर इंक्लूडेड है, तो वहां पे हमारी क्या हो जाती है? लीनियर इनइक्वलिटीज फॉर्म या लीनियर इक्वलिटी इक्वेशंस बन जाती है। यहाँ पे सिंबल क्या क्या है? लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। एग्जांपल में देख लीजिए, 5 लेस या 7 से x लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो 2 के बराबर हो सकता है x, या फिर 2 से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15। यहाँ पे x प्लस वाई का सम या तो 15 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता। x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे x और माइनस का y का डिफरेंस 10 है, लेकिन 10 भी हो सकता है और 10 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनते हैं। अब हम कुछ लीनियर इक्वलिटीज के टाइप पढ़ते हैं। तो पहले इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम इसके टाइप पढ़ते हैं। तो मैंने इसे रब कर दिया और लीनियर इनइक्वलिटीज के टाइप्स यहां लिख दिए हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज के टाइप लिख दिए।
तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, लेटरल इनइक्वालिटीज, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और स्लेक इनइक्वालिटीज। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में क्या आता है, एन इनइक्वालिटीज व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ओनली वेरिएबल इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। यानी कोई भी एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें केवल क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, उसमें कोई भी वेरिएबल फंक्शन हो। वेरिएबल फंक्शन यानी कोई भी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, कोई भी ऐसे फंक्शन ना हो जो उसको वेरिएबल फंक्शन बना दे या वेरिएबल फंक्शन ना हो, तो ऐसी इनइक्वालिटीज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कहलाती है। जैसे 4 लेस है 6 से, 5 लेस है 10 से, 55 ग्रेटर है 40 से। यहाँ पे कोई भी हमारे पास वेरिएबल फंक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए ये कौन सी इनइक्वालिटीज हो गई, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है लेटरल इनइक्वालिटीज। लेटरल इनइक्वालिटीज क्या होता है, ऐसी इनइक्वालिटीज जिसके पास वेरिएबल फंक्शन हो। इनइक्वालिटीज व्हिच हैव वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटीज। अब वेरिएबल फंक्शन कैसे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जैसे इसमें x इज लेस देन y, y इज ग्रेटर देन 11, x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 4। हाँ, इनइक्वालिटीज कैसी भी हो सकती है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मेन पर्पज क्या है यहाँ पे कि लेटरल इनइक्वालिटी वो होंगी जिनके पास क्या होंगे, जिनके पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे हमारे, जिस पे वेरिएबल फंक्शन काम करेंगे, वो क्या कहलाएगी, हमारी लेटरल इनइक्वालिटीज कहलाएगी। तीसरा आता है हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज मतलब स्ट्रिक्टली ये वो तो या तो ग्रेटर का साइन लेके आएंगे या वो स्ट्रिक्टली लेस का साइन लेके आएंगे। तो इनइक्वालिटी व्हिच हैव ओनली लेस देन और ग्रेटर देन साइन इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। यानी उसके पास या तो ग्रेटर ही ग्रेटर होगी वैल्यू या फिर उसकी लेस देन वैल्यू लेके आएगा। यानी 3x + y इज लेस देन 0 या x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बन जाती है। स्लेक इनइक्वालिटीज में क्या हो गया, स्लेक इनइक्वालिटीज में क्या है कि यहाँ पे तो ऊपर जो था स्ट्रिक्ट में उसमें क्या था, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन और आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज व्हिच हैव ओनली लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्लेक इनइक्वालिटीज। स्लेक इनइक्वालिटीज में क्या हो गया कि जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं इसको, उसमें क्या हो जाता है, एक स्लेक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल भी जुड़ते हैं। तो वो तो ग्रेजुएशन लेवल की बात हो गई यहाँ पे, लेकिन वहां पे भी स्लेक इनइक्वालिटीज होती है। 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये हमारी आज की लीनियर इक्वालिटीज का कुछ इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने लीनियर इक्वालिटीज क्या है वो समझा और उसके टाइप समझे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड लीनियर इक्वालिटी 1 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन, 2 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ग्राफिकल मेथड कैसे करना है इसमें, ये सब मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।